बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। ये क्या है? ये भी एक शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, बहुत आसान आसान भाषा में समझेंगे इसको, ठीक है। और वो भी क्या है? शॉर्ट टर्म है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, यहाँ जानना जरूरी है। वो किसके द्वारा इशू किया जाता था? वो किया जाता था बिग कॉर्पोरेशन, बिग कंपनीज द्वारा, जैसे टाटा हो गया या कोई बड़ी महिंद्रा कंपनी हो गई, ठीक है, तो टीसीएस हो गई, उनके द्वारा उसको इशू किया जाता है। इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इसको किया जाता है बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होगी, पेंशन फंड्स हो गए। देखो, जिसके अंदर कमर्शियल आ रहा है ना, कमर्शियल कमर्शियल, वो समझिएगा कि इसको कोई कॉर्पोरेशन या बड़ी कंपनी कर रही है उसको, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। डिपॉजिट आप कहाँ पे जाके करते हो? बैंक में। तो इसको इशू कौन करेगा? इसको बैंक करेगा। और इसमें एक एडिशन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। पॉइंट्स की बात करते हैं तो किसके द्वारा इसको इशू किया जाता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, जैसे कि पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही होते हैं। और जैसे कि अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि मैंने बताया अभी, इंश्योरेंस कंपनी हो गई या पेंशन फंड्स कंपनीज होगी, ठीक है। नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किया, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि पहले तो ये आप बैंक में जाओगे, ठीक है। बैंक को लिक्विडिटी के पैसे की ज़रूरत है। वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगा कि मैं आपके पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट पे, जो आप एफडी कराते हो या फिर कोई आप इन्वेस्ट करते हो, उससे अच्छे रिटर्न पे दूंगा, ठीक है। आप मेरे को यहाँ पे जमा करा के दीजिए, मैं एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बना के देता हूँ कि अगर आप इतना टाइम पे आते हैं तो मैं आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देता हूँ, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये मेरे नाम पे है, ठीक है, ये मान लो किसी अजय कुमार के नाम पे है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको अजय कुमार के नाम से हटा के विजय कुमार के नाम पे कर दिया जाए, तो ये हो गया ट्रांसफरेबल, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफरेबल। दूसरी बात ये है कि जो अजय कुमार है, इन्होंने ये किसी को बेच दिया, संजय कुमार को, ठीक है। तो अब इसकी जो ऑनरशिप हो गई ना, वो किसके पास हो गई? संजय कुमार के ऊपर, ठीक है, संजय कुमार के पास। तो इसका मतलब होता है कि ये नेगोशिएबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। तो इसलिए ये एक बेटर ऑप्शन भी समझा जाता है कि आपको अभी जरूरत है पैसे की, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप किसी को भी सेंड कर दो, सेल कर दो उसको, और उसको बोलो कि भाई तेरे को जब जरूरत हो तू जाके कंपनी में ले लियो इसको, ठीक है, बैंक से ले लियो पैसे अपने। तो इसके टेन्योर की बात करते हैं तो ये 7 दिन से लेकर 1 साल तक बैंक से अगर आप डिपॉजिट कराते हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो 3 साल तक इसकी जो है टाइम रहता है इसका, ठीक है, टाइम पीरियड। इशू किया जाता है इसको डिस्काउंट रेट पे, ठीक है। डिस्काउंट रेट मैंने आपको बताया था कि अगर 100 रुपये की कोई अगर बोल रहे हैं कि आप अपने 95 रुपीज़ जमा कीजिए और हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है, ये होगा डिस्काउंट रेट पे। या बात करते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कि मतलब आप 100 रुपये जमा कीजिए, हम आपको फिक्स 110 रुपये देंगे, 107 रुपये देंगे, ठीक। तो ये हो गया डिस्काउंट रेट पे या फिक्स इंटरेस्ट पे। सेफ कंसिडर किया जाता है कमर्शियल पेपर से, जो अपनी हमने पीछे पढ़ा अभी, उससे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है सेफ, क्योंकि बैंक है ना बीच में, बैंक खुद कर रहा है इसको। और ये किसके द्वारा क्यों किया जाता है? जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स होती है ना बैंक की, उसको पूरा करने के लिए जो बैंक है इशू करते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो काफ़ी हाई होती है इसमें, भाई एकदम से 1000 करोड़ रुपये चाहिए या 100 करोड़ रुपये चाहिए, तो आम इंसान के पास तो होंगे नहीं। तो इसको जो मोस्टली ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बिग कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ये इनमें इन्वेस्ट करती हैं। इसको भी रेगुलेट किया जाता है आरबीआई की तरह। ऑब्वियसली आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, जहाँ इतनी फाइनेंशियल बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। तो हमने ये किसके बारे में जाना? ये जाना हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट कहाँ करते हो? कहाँ पे? बैंक में जाके। और कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है कि जो कोई कंपनी उसको इशू कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये एक डिफरेंस है छोटा सा, और ये 7 दिन से 1 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको मार्केट में लेकर आ रहा है तो, ठीक है। तो ये हमने जाना इसको यहाँ पे।